Okay, so guys, here are the topics that today we are going to discuss. Very easy and interesting as well. So just focus here. So first, we'll start the topic concept of hardware and software in the context of application and the system. So let's focus on this topic. Topic is about the hardware and the software. So very first, what is hardware and what is software? What is hardware and what is software? So which we can touch, we call it a software, and anything which is in the which has a physical existence, that we call the हार्डवेयर. हार्डवेयर मतलब क्या हो गया, जैसे कि हार्ड डिस्क है, स्पीकर्स है, एनीथिंग विच यू कैन सी एंड टच, राइट. हार्डवेयर मीन्स एनीथिंग विच यू कैन सी प्लस touch, right? But when we talk about the software, we can't touch, right? We can't touch the software. So can anyone give the example of कि भाई इसको हार्डवेयर कहेंगे, इसको सॉफ्टवेयर कहेंगे? Anyone? Example of hardware? I just give. CPU, keyboard. CPU. We have a CPU, कीबोर्ड, फिर हार्ड डिस्क हो गया, स्पीकर्स हो गए, एनीथिंग विच यू कैन टच, राइट, विच यू कैन सी एंड टच. बट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर वी कांट सी, वी कांट टच एक्चुअली. सो सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे? द सॉफ्टवेयर इज समथिंग विच यू कैन इंस्टॉल, राइट, विच यू कैन इंस्टॉल एज एन एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल योर गेम, फिर MS ऑफिस हो गया, राइट, फिर आपका ब्राउजर हो गया. So all these things which you can install, either you can download or you can installation through the CD, downloading from the internet. So anything which you can install and you cannot touch, we call them the software. And anything which you can see as well as you can touch, something which has a physical existence, उसको हम कहेंगे हार्डवेयर. जो चीज़ हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि हम CPU देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, कीबोर्ड को भी वी कैन टच, वी कैन सी, तो वो सारा हो गया हार्डवेयर. और सॉफ्टवेयर मतलब जो हम नहीं देख सकते, जो सॉरी हम जो टच नहीं कर सकते. हम MS ऑफिस देख ज़रूर सकते हैं कि भाई इंस्टॉल हो गया, बट हम उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज हमने उसको इंस्टॉल किया है, राइट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So hardware and software. So very easy. I guess the in the last lecture we discussed the same thing. Now come to the application and system. Application and system मतलब क्या होता है? Softwares. There are softwares. Two types of softwares. एक होता है application software और एक होता है system software. राइट. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कैसा कि जैसे कि समथिंग विच यू आर यूजिंग एज अ यूजर. मतलब MS ऑफिस है तो वो मेरा हो गया एप्लीकेशन. ओके, यू हैव टू आंसर मी. ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना क्या आपका कंप्यूटर चल सकता है? कैन यू यूज योर कंप्यूटर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम? No, ma'am. Right. So the softwares which required to run the system वो होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर. जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फिर डिवाइस ड्राइवर्स हो गए अलग अलग, राइट. तो ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ओके, कैन यू रन और कैन यू यूज द कंप्यूटर विदाउट MS ऑफिस? MS ऑफिस के बगैर आपका कंप्यूटर चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा मैम. चलेगा, राइट. तो वो मेरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब एक ये भी होता है कि जिसको जिसकी ज़रूरत है हम वही यूज़ करते हैं. जैसे कि हम अगर मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो वी हैव सो मैनी एप्लीकेशंस इन आवर मोबाइल फ़ोन्स, बट हम लोग वही यूज़ करते हैं जो हमें चाहिए. फॉर एग्जांपल मम्मी पापा के फ़ोन में अलग एप्लीकेशंस होंगी, हमारे फ़ोन में अलग एप्लीकेशंस होंगी, राइट. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर समथिंग विच वी यूज़ बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट.
और उसका और कंप्यूटर का कुछ लेना देना नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास पबजी नहीं है तो मेरा मोबाइल नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो मेरा मोबाइल डेफिनेटली नहीं चलेगा। सिमिलर विद द कंप्यूटर, राइट? सो कंप्यूटर में भी अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होते हैं। एंड व्हेन वी से द सॉफ्टवेयर, दो टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. इजी? Okay, let's go to the next topic. The next topic is classification of computers. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ओके, जो अलग अलग टाइप्स के कंप्यूटर्स, अल्टीमेटली हमारा जो मोबाइल है वो भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर इज नथिंग बट द मशीन, राइट, जिसमें हम काम फटाफट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, तो सारे कंप्यूटर्स ही है। तो कैसा क्लासिफिकेशन है? द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज पीसी। किसी को पता है पीसी का फुल फॉर्म? इट्स नॉट प्रियंका चोपड़ा, हाँ, सो माइंड इट। पर्सनल कंप्यूटर आई थिंक। हाँ, कोई गलती से एग्जाम में प्रियंका चोपड़ा मत लिख लेना। ओके, सो द फुल फॉर्म ऑफ पीसी इज पर्सनल कंप्यूटर्स। मतलब अपना जो डेस्कटॉप होता है जिसको हम टेबल पे रखते हैं, लैपटॉप, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू अलग अलग होता है, दैट इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। सेकेंड होता है लैपटॉप। सबको पता है, आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, अलग अलग टाइप्स के लैपटॉप्स होते हैं। वी ऑल हैव मोबाइल, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव द पीडीए, डिजिटल डायरी। इट्स अ पर्सनल डॉक्यूमेंट होता है। पीडीए मतलब मोबाइल जैसा ही होता है, छोटा सा डिवाइस विच वी नॉर्मली यूज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट और बुक्स एंड समथिंग लाइक दैट, राइट? सो एक होता है पीडीएफ, दैट इज द डिजिटल डायरी हम बोलते हैं। उस पीडीएफ मोस्टली बिजनेस पीपल यूज करते हैं, जिसमें उन लोगों को टेक्स्ट और सम कैलकुलेशन उन सब की ज़रूरत होती है, उसमें गेम और वो सब चीज़ें नहीं होती, राइट? सो बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन, 4 डिफरेंट टाइप्स यू हैव टू रिमेंबर। एक होता है पर्सनल कंप्यूटर्स, दूसरा होता है लैपटॉप, देन मोबाइल, एंड द पीडीए दैट इज द डिजिटल डायरी। इजी, इसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें पता ही है, राइट एवरीवन? Ma'am, what is the full form of PDF? That is the personal document. It's a personal document और a personal digital assistant भी बोलते हैं कई बार उसको। अगर सर्च करोगे ना गूगल पे तो इट विल गिव यू द इमेज, वो होता बिल्कुल मोबाइल जैसा ही है। इट्स अ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। वो मोबाइल जैसा ही होता है, बट नॉर्मली वो हम लोग बिजनेस पीपल जो होते हैं वो यूज करते हैं। ओके, फाइन एवरीवन, क्लियर यहाँ तक सबको? Yes, Yes. ओके गाइस, आवाज में कोई लैगिंग या ऐसा कुछ नहीं है ना? क्लियर आ रही है ना आवाज? yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू। ओके, so this is the about the classification. The next is the input output device. हमने already ये topic तो कर लिया था last time. So input and output devices, चलो उसको हम peripheral devices भी बोलते हैं। Okay, keep this thing in mind, peripheral devices. Peripheral devices means what? Any device which you can connect with your system. Any device which you can connect with your computer, connect with your CPU, connect with your laptop. चलो मुझे बताओ क्या क्या कनेक्ट कर सकते हैं हम लैपटॉप के साथ? व्हाट वी कैन कनेक्ट? ठीक है, मोबाइल। फिर डिवाइसेस की बात कर रही हूँ मैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, यस। बस बार आई थिंक, आई डोंट नो।
I do not know much about barcode reader. वो भूल जाओ, So बट I जो पता है उसके बारे में बोलो। पेन ड्राइव अटैच कर सकते हैं, pen drive. Yes. पेन ड्राइव कर सकते हैं, राइट। बाहर से हम स्पीकर अलग से लगा सकते हैं, हैंड्स फ्री लगा Yes. सकते हैं, हेडफोन लगा सकते हैं, है ना। तो Yes, ma'am. Printer. जितनी प्रिंटर, हाँ, सो मैम जितनी भी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, यस प्रोजेक्टर, ऐसा कोई भी डिवाइस जो हम कंप्यूटर के साथ अलग से कर सकते हैं कनेक्ट, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। तो उसका एग्जांपल है कीबोर्ड, हमें पता है, यस, माउस भी पता है। MICR मतलब एक माइक्रो कोड जैसा होता है, वो वो पता है, हम लोग मॉल में जाते हैं, वो प्राइस प्राइस स्कैन करता है वो, MICR। इट्स अ माइक्रो कोड होता है, उसको स्कैन करने के लिए होता है। फिर OCR होता है, एक ऑप्टिकल कोड रीडर। जो OCR कहाँ पे यूज होता है? जैसे कि ये सब हम लोग यूज नहीं करते अपने रूटीन लाइफ में, ये सारा बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं। इन शॉर्ट कोड रीड करने के लिए होता है MICR, OCR। फिर स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक मतलब वो एक पेन जैसा आता है वो। फिर बार कोड रीडर हो गया, वो भी वही जो मॉल में यूज होता है। फिर प्लॉटर होता है, प्लॉटर इज सिमिलर लाइक प्रिंटर जैसा होता है, बट वो बहुत बड़ा होता है, दैट इज द प्लॉटर। वीडियो मतलब मॉनिटर, हाँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का फुल फॉर्म है, जस्ट अ मिनट, इट्स अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो। फिर प्रिंटर्स हो गया, प्रिंटर्स भी हमें पता है, राइट, वी नो द प्रिंटर्स। प्रिंटर के बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम कि कौन कौन से टाइप्स है। तो लाइन प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स होता है, फिर नॉन, ओके, ये इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए। वेट, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सी, एक इम्पैक्ट प्रिंटर हो गए, ये इम्पैक्ट प्रिंटर में लाइन एंड डॉट मैट्रिक्स। फिर दूसरे हमारे पास है नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या होगा? नॉन इम्पैक्ट इंकजेट हो गया, लेसर हो गया, फिर मल्टी फंक्शनल डिवाइसेस, 5 in 1, ये। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। क्या होता है, नॉर्मली जब प्रिंट होती है, नॉर्मली कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम प्रिंट करते हैं, तो यू मस्ट हैव सीन कि क्लैरिटी का इश्यू होता है। पता है, हम लोग कभी प्रिंट निकलवाने जाते हैं ना, तो हम लोग कई बार बोलते हैं कि भाई इसके यहाँ का, हाँ प्रफुल्ल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, हम लोग बोलते हैं, पता है कि यार અહીંનું પ્રિન્ટર નથી સારું, तो અહીંયા નથી, અહીંયા प्रिंट नहीं करावी, है ना। हम ऐसा बहुत बार बोलते हैं कि भाई वहाँ का प्रिंटर अच्छा है, वहाँ की कॉपी अच्छी आती है। इसका मतलब है कि उसके पास जो प्रिंटर है उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। तो क्वालिटी अच्छी या बुरी वो कैसे पता चलेगा? सो यहाँ पे देखना, मैं सिर्फ एक कैरेक्टर बताऊंगी कि किस तरह से कुछ प्रिंटर्स, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मुझे ए प्रिंट करना है, ठीक है, ए मेरे पेपर पे बहुत छोटे लेटर्स होते हैं, बट एक्चुअली वो लार्ज स्केल पे कैसा दिखेगा, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। एक किसी के पास जो प्रिंटर है, और जो मेरा ए प्रिंट हो रहा है, वो ऐसे 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 प्रिंट होगा। हमें ये बहुत जो डॉट्स होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं, तो हमें इतना पता नहीं चलेगा। बट जो खराब क्वालिटी हम बोलते हैं ना कि यार प्रिंट सारी नहीं आई, तो ये वो वाली क्वालिटी है। दूसरा एक प्रिंटर होता है जहाँ पे बहुत और नजदीक 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 होते हैं, बहुत नजदीक, तो हमें इतना ज्यादा भी पता नहीं चलता, थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी थोड़ी सही लगती है, राइट। फिर एक होता है जिसमें बहुत गैप होता है, तो ये हमारा क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब। फिर एक होती है वो इतने नजदीक होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें ऐसा ये दिखता है। तो अब आप लोग बताओ कि हम कौन सा चूज करेंगे, 1, 2, 3 या फोर्थ, कौन से प्रिंटर के पास जाएंगे? फोर्थ वाले के पास, राइट। और उसका प्राइस भी अलग होगा, ये शायद ये शायद 50 रुपीज लेता होगा, फिर ये जो है वो शायद 40 रुपीज ले, ये 30 रुपीज ले, और ये 10 रुपीज लेगा, क्योंकि उसके प्रिंटर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। सो
बेस्ड ऑन दैट वी हैव मल्टीपल प्रिंटर्स, राइट. लाइन प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम, नथिंग मोर. यू शुड एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि किस तरह का होता है. एक और चीज अबाउट द प्रिंटर दैट यू शुड नो, एक होता है लेसर टाइप प्रिंटर और दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर. इसमें इंक लगती है, पता है वो एक पहले तो ऐसी छोटी छोटी बॉटल्स आती थी इंक की, छोटी सी ऐसी बॉटल्स आती थी जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं. ब्लैक कलर की इंक के लिए हम ब्लैक कलर का रिफिल करते थे. अब इतना बड़ा आता है, एक बड़ा सा ब्लॉक आता है जो हम फिट कर देते हैं, इसके अंदर इंक होता है. तो इंकजेट प्रिंटर होते हैं जो इंक से चलते हैं, और दूसरे होते हैं लेसर प्रिंटर जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव से चलते हैं, राइट. इंक तो चाहिए बट वो लेसर से काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे पास क्वालिटी ज्यादा, हमें क्वालिटी ज्यादा अच्छी मिलेगी, राइट. पुराने जमाने में वो टाइपराइटर नहीं आता था जिसमें एक रिबन जैसा होता था, पता है. एंड एवरी टाइम वी नीड टू चेंज द रिबन. सो कुछ प्रिंटर्स वैसे भी होते हैं, बट अब तो हम लोग लेसर प्रिंटर ही यूज करते हैं फॉर द गुड क्वालिटी. ओके, what is this 4 Parmar Hetvi? 4 what you have written? 4 Dhaval. अच्छा ओके, सॉरी सॉरी, आंसर, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, वो चैट बाद में देखी ना इसलिए. ओके फाइन. चलो, आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट यू पीपल आर हैव द फोकस, एटलीस्ट यू पीपल आर लिसनिंग मी. चलो, सो ओके, यहाँ तक एनी डाउट, एनी क्वेरी, किसी को कुछ पूछना है? अगर नहीं तो फिर हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. ओमिन को कोई डाउट है? नो मैम, ओमिन, नो मैम. ओके, सो नो डाउट, नो क्वेरी, राइट. ओके, सो लेट्स मूव टू द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो अब जो है वो मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे मजा आता है इसमें. सो सी, द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक इज, हम सिर्फ बात करते हैं स्टोरेज की. स्टोरेज, लेट्स फोकस ऑन द स्टोरेज, बाकी सब बाद में देखेंगे. स्टोरेज मीन्स व्हाट? अगर मान लो, सच्ची सच्ची बताना, हाँ, जो भी मैं पूछूं उसका आंसर एकदम ऑनेस्ट आंसर देना. मान लो कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ और आप लोगों के पास दिमाग ही नहीं है, तो आप लोग समझ पाओगे मैं क्या बोल रही हूँ वो? नो मैम. नो अच्छा मैम. अच्छा, तो इतना तो बता दो, जो मैं बोल रही हूँ वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? Yes, ma'am. अच्छा चलो, हैंड्स इट इज प्रूव कि भाई सब लोगों के पास दिमाग है. तो हमारा जो दिमाग है वो प्रोसेसिंग का काम करता है, राइट. अल्टीमेटली हमारा जो पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो काम करता है, वो काम करता है ब्रेन की तरह, पूरा ब्रेन की तरह काम करता है. बट व्हेन वी से द मेमोरी, हम सबका मेमोरी अलग अलग होता है, राइट. जैसे कि अभी किसी को पूछो कि लास्ट लेक्चर में क्या करवाया, वो याद नहीं होगा, लेकिन किसी और को शायद याद भी होगा, है ना. तो हम सबका मेमोरी अलग अलग होता है. किसी बच्चे के 60 आउट ऑफ 60 आते हैं तो कोई बेचारा 6 भी नहीं ला पाता. तो इट हैपन्स कि कुछ लोगों को याद रहता है, कुछ लोगों को याद नहीं रहता. शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, या तो फिर बिल्कुल ही मेमोरी लॉस जैसा केस भी होता है. सो कंप्यूटर के साथ भी ये चीज है, बिकॉज वॉट एवर, ध्यान से सुनना, वॉट एवर द डेटा वी आर फीडिंग और वी आर गिविंग टू द सिस्टम, इट हैज टू रिमेंबर. कंप्यूटर को हम जो जो चीजें देंगे उसको वो सब याद रखना पड़ेगा. Yes. रखना पड़ेगा, राइट. जैसे कि मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स, वरना फिर पता चला कि एग्जाम में कुछ आया नहीं, समझ में नहीं आया, वगैरह वगैरह. तो हमारी मेमोरी जैसी होती है, कंप्यूटर की भी ऐसी ही मेमोरी होती है, सिमिलर टाइप ऑफ मेमोरी. उसके पास भी हमारे जैसी मेमोरी होती है. हमारा हमारा केस कैसा होता है कि कुछ चीजें हमें सालों पुरानी भी याद रहती हैं, और कभी कभी कल जो कुछ किया वो भी भूल जाते हैं. इवन सुबह क्या खाया था वो भी याद नहीं होता, लेकिन लास्ट ईयर बर्थडे पे कौन सा केक आया था वो याद होता है.
है ना। ऐसा भी होता है कि किसी को देखते हैं बहुत टाइम के बाद तो फिर सोचना पड़ता है यार इसका नाम क्या है, नाम क्या है, मैं भूल गई वगैरह। ऐसा होता है सबके साथ, Yes, ma'am. है Yes, ना, सबके ma'am. साथ ऐसा होता है, राइट, या सबके साथ ऐसा होता है। सो द सिमिलर केस वी हैव विद द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हम जो भी डेटा देंगे उसको वो याद रखना पड़ेगा, राइट। अब वो हमारे जैसा तो है नहीं कि वो खुद ब खुद याद रखे, राइट। तो हम जो उसको डेटा देते हैं वो हमें हमें खुद उसको सेव करना पड़ता है, कि उसको बोलना पड़ता है कि भाई इसको तू सेव कर, मतलब अपनी मेमोरी में प्रिंट कर दे ताकि तुझे परमानेंट याद रहे। इन दैट वी कॉल द स्टोरेज। हम उसको क्या कहेंगे, स्टोरेज। तो जो भी डेटा हम देते हैं, दैट वट एवर द डेटा वी गिव टू द कंप्यूटर, वो कहाँ स्टोर होता है, स्टोरेज डिवाइसेस में, राइट। स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब होता है द प्लेस वेर वी कैन स्टोर और सेव आवर डेटा और आवर कंटेंट। बहुत सारे अलग अलग टाइप की मेमोरीज होती हैं, हम उसको मेमोरी भी बोल सकते हैं, स्टोरेज भी बोल सकते हैं, राइट। आइदर आई कैन से स्टोरेज और मेमोरी, ठीक है। कोई दोनों में से कोई भी वर्ड हो तो कंफ्यूज मत हो जाना, स्टोरेज या तो मेमोरी। तो देर आर वैसे अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन है, हम बेसिकली देखते हैं। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, राइट। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो फर्क क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में, हम उसको ऐसे याद रख सकते हैं अपनी तरीके से कि भाई प्राइमरी, हमारे ह्यूमन बीइंग केस में ऐसा होता नहीं है, बट हम जस्ट एक एक्सेप्शनल केस सोच सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या है कि यहाँ पर चीज़ें परमानेंट स्टोर नहीं होगी। उसमें भी दो टाइप होंगे, परमानेंट स्टोरेज नहीं होगा, यहाँ पर परमानेंट स्टोरेज होगा। परमानेंट स्टोरेज का मतलब क्या है, एक बार आपने डेटा स्टोर किया तो वो हम लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। हम लोगों ने जूनियर केजी सीनियर केजी में ABCD पढ़ा था, अभी तक याद है हमें, अभी तक याद है, तो वो हमारा परमानेंट मेमोरी है, राइट। लेकिन कुछ चीजें कैसी होती है पता है, हम लोग सो जाते हैं और उठते हैं तो भूल जाते हैं, जैसे यार कल क्या खाया था मुझे तो याद ही नहीं है, कल क्या पढ़ाया था वो याद ही नहीं है। तो वो होता है हमारा प्राइमरी, या तो फिर वो हम उसको कहते हैं टेम्पररी मेमोरी। बट यहाँ पर एक सीन थोड़ा अलग है, प्राइमरी मेमोरी को हम यहाँ पे मेन मेमोरी बोलते हैं, इट इज अ मेन मेमोरी। और दिस इज द सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। सो दिस थिंग यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर, पढ़ोगे जैसे जैसे वर्ड्स डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे वैसे हमें याद रहता जाएगा। बट मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरेज या तो मेमोरी बोलेंगे। बेसिकली हमने देखो, हमने इसको पूरा डिवाइड किया दो सेक्शंस में, राइट। देखो ये दो सेक्शंस हो गए, एक हो गया प्राइमरी मेमोरी, एक हो गया सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा तब तक रहेगा जब तक हम रखेंगे। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके जहाँ पे हम लोग अपना डेटा रख सकते हैं, तो एक हार्ड डिस्क हो गया, हमने सेव किया, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे वो डेटा वहीं रहेगा। फिर एक हो गया पेन ड्राइव, राइट, पेन ड्राइव में भी ऐसा होता है, पेन ड्राइव हो गया। फिर और कोई नाम बताओ चलो जिसमें हम डेटा सेव करते हैं और जब तक हम डिलीट नहीं करते वो वहीं पे रहता है, ऐसा क्या है दूसरा, कौन बताएगा। SD कार्ड, हाँ CD, ध्रुवी SD cassette, कार्ड। cassette, cassette. I हाँ जो पुराने, हाँ कैसेट જે જૂના જમાનામાં આવતી હતી, રાઈટ, કેસેટ્સ આવતી હતી, રાઈટ। પછી CD છે, દેન DVD છે, હે ને। આ બધી વસ્તુઓ સેકન્ડરી, मतलब તમે એક વખત એમાં डेटा स्टोर કર્યો પછી એમાં ને એમાં જ રહેશે, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे वो वहीं पे रहेगा, right. So all these things we call it auxiliary memory or the secondary memory, or also we sometimes we call the permanent memory, क्योंकि वो परमानेंट डेटा है ना। सो दिस आर दी परमानेंट स्टोरेज। तो टेम्पररी में क्या आएगा फिर, तो टेम्पररी मतलब जैसे कि रैम हो गया, रैम प्राइमरी में रैम ही होता है। रैम में क्या होता है पता है, ध्यान से सुनना ये चीज। ओके, किसी को रैम का फुल फॉर्म पता है,
random access memory, I think. नहीं, वेरी ट्रू, रैंडम Access memory. एक्सेस, वेरी गुड, रैंडम एक्सेस मेमोरी बिल्कुल सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है पता है रैम के साथ? रैम भी एक टाइप का मेमोरी होता है, लेकिन वो बहुत छोटी साइज में होता है। हमारा जो मेमोरी का आर्किटेक्चर है ना, वो कुछ ऐसा है कंप्यूटर में, जैसे कि ये अपना प्रोसेसर है, ठीक है, प्रोसेसर मतलब सीपीयू। फिर यहाँ पे अपना बड़ा सा हार्ड डिस्क होता है, जिसमें जैसे कि अभी तो 100 GB का भी होता है, मान लो कि 100 GB। फिर उसके बाजू में होता है, छोटा होता है रैम, उसका साइज लेट से 6 GB है, उससे ज़्यादा तो अभी तक नहीं मतलब यूज़ करते हैं। फिर उसके बाजू में भी एक छोटा सा मेमोरी होता है जिसको हम कैशे कहते हैं, उसका साइज तो बहुत ही छोटा होता है, बहुत मतलब वो तो हम बाइट्स में या केबी में रखते हैं, कैश में। तो ये एक्चुअली आर्किटेक्चर होता है कि कंप्यूटर के अंदर इस तरह से मेमोरी अरेंजमेंट होता है। जब हम कोई भी डेटा प्रोसेस करते हैं तो वो यहाँ पे जाके परमानेंट स्टोर हो जाता है, ठीक है। बट रैम में क्या होता है पता है, डेटा ट्रैवल कैसे करता है? यहाँ पे डेटा इस तरह से ट्रैवल करता है कि सीपीयू से कैश में जाएगा, कैश से रैम में जाएगा, फिर वो हार्ड डिस्क में जाता है। तो रैम जो हो गया वो मेरा टेम्पररी मेमोरी है, रैम जो मेरा टेम्पररी मेमोरी है। तो इसके साथ प्रॉब्लम ये है, क्यों टेम्पररी, कि एक बार आप कंप्यूटर बंद कर दोगे ना तो ये ब्लैंक हो जाएगा, पूरा रैम खाली, राइट। तो हार्ड डिस्क के केस में ऐसा नहीं होगा, आप कंप्यूटर बंद करो, चालू करो, कुछ भी करो, इवन खराब भी हो जाए, स्टिल यू कैन टेक आउट योर हार्ड डिस्क एंड यू कैन सेव योर डेटा, राइट। आप लोग उसको रख सकते हो अच्छे से। लेकिन रैम के केस में कैसा होगा, द मोमेंट यू टर्न ऑफ, the moment you turn off or a switch off the computer, रैम पूरा खाली, जला जाएगा ऐसा नहीं, खाली हो जाएगा, मतलब ब्लैंक हो जाएगा। सो जब जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं उस टाइम पे रैम खाली होता है, लेकिन जैसे जैसे हम काम करते हैं इसमें डेटा आता जाता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, मतलब लॉन्ग टेक्नोलॉजी है, जो बहुत डिटेल टेक्नोलॉजी है, हम इतना नहीं पढ़ेंगे, हमें सिर्फ ओवरव्यू लेना है। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई डाउट, कोई क्वेरी? No, ma'am. नहीं है ना? ठीक है, चलो गुड, राइट। तो ये हो गया अपना स्टोरेज के बारे में। तो अब देखो यहाँ पे स्टोरेज में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हम देखते हैं एक 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 करके। ओके, फ्लॉपी डिस्क बहुत पुरानी चीज है। फ्लॉपी डिस्क देखिए किसी ने फ्लॉपी डिस्क? ऐसा छोटा सा स्क्वायर आता था पहले, मतलब क्या समझे बताए, अपना जो मोबाइल है ना उससे थोड़ा छोटा, मतलब स्क्वायर साइज में आता था, ऐसा ऐसा होता था फ्लॉपी डिस्क। आप लोगों ने तो शायद देखा भी नहीं होगा, बट हाँ यू कैन सर्च ऑन द गूगल, तो एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया कि फ्लॉपी डिस्क कैसा होता था। वो भी एक स्टोरेज, जैसे अब हम पेन ड्राइव यूज करते थे, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू यूज द फ्लॉपी डिस्क, लेकिन उसका साइज बहुत 1 MB जितना ही होता था, तो मतलब पूरा एक डॉक्यूमेंट भी नहीं आता था। तो फ्लॉपी डिस्क हो गया। Ma'am, it looks देन like a CD cover case. हाँ, लेकिन वो स्क्वायर होता था, वो राउंड नहीं होता था। हाँ, सीडी कवर केस, लेकिन हाँ उससे थोड़ा छोटा, थोड़ा सा छोटा, राइट। राइट, फिर हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क तो सबको पता है, आई थिंक आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब क्या? सीडी, जो अपना राउंड सीडी होता है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ फुल फॉर्म ऑफ द सीडी, राइट। फिर हो गया मैग्नेटिक कार्ट्रिज। मैग्नेटिक कार्ट्रिज पता है क्या? अभी किसी ने वो कैसेट बोला था ना, तो कैसेट में जब एक लंबी कॉफी कलर ની પટ્ટી આવે, નહીં એમ લાંબી પટ્ટી આવે કેસેટની અંદર, જે આપણે બહાર કાઢીને ઘણીવાર તોડી નાખીએ, રમતા હતા બી નાના હતા ત્યારે, so that is the magnetic cartridge. फिर एक जिप ड्राइव आता है जिसमें हम डेटा कंप्रेस करके स्टोर कर सकते हैं। फिर यूएसबी बैकअप, यूएसबी बैकअप मतलब अपना पेन ड्राइव हो गया, राइट, अपना पेन ड्राइव, यूएसबी बैकअप मतलब पेन ड्राइव। फिर सीडी रोम,
कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, उसमें CD, DVD, VCD ये सब आ गया। फिर एक होता है CD राइटर, फिर एक होता है थंब ड्राइव। जस्ट बेसिक चीजें याद रखनी है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है। अल्टीमेटली ऑल दीज आर दी सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब हम याद रखेंगे हमेशा क्या, ये परमानेंट स्टोरेज, फिर उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे वो डेटा वहीं पे रहेगा, राइट वो डेटा वहीं पे रहेगा। तो ऑल दीज आर दी sorry characteristics of the secondary storage and all these are the examples. Okay, clear? Yes, ma'am. Okay, any doubt, any query? No, ma'am. Okay, good. Okay, next topic is the storage units. किसको पता है स्टोरेज यूनिट्स के बारे में? किसी को कुछ पता है? ओके चलो मैं पूछती हूँ, उस हिसाब से आंसर देना। जब हम लोग रैम खरीदते हैं या तो व्हेन वी गो टू बाय द मोबाइल फोन, हम क्या बोलते हैं कि भाई આટલી રેમ તો જોઈએ જ, 4GB રેમ તો જોઈએ, મારે પબજી રમવાનું હોય ને તો 4GB રેમ તો જોઈએ, પપ્પા મને નવો ફોન અપાવો કારણ કે મારા જૂના ફોનમાં તો પબજી ચાલે નહીં, राइट? या तो फिर अब हम और एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे लेक्चर्स होते हैं ऑनलाइन, मेमोरी कम पड़ता है, फोन हैंग हो जाता है, तो मुझे अच्छी रैम हो वैसा चाहिए। रैम मतलब क्या? स्टोरेज, राइट? रैम मतलब स्टोरेज। कौन कितनी साइज का होता है रैम, पता है किसी को? रैम की साइज कितनी होती है नॉर्मल अभी जो मार्केट में है? एनीवन? 6GB, 4GB, 8GB। हाँ, 6GB हो गया, 4GB हो गया, 2GB हो गया, वेरी गुड। तो दिस जीबी, जीबी का मतलब क्या है? गीगाबाइट। गीगाबाइट, राइट? अब देखो, अब ध्यान से देखना, गीगाबाइट वो हमें पता है। अब कंप्यूटर के अंदर क्या होता है पता है? सी व्हेन वी से कि भाई ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी है, ठीक है, मैं उसको ब्लॉक के तरीके से ड्रॉ करूंगी। ये हमारा कंप्यूटर मेमोरी है विच इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। तो व्हेन यू स्टोर एनी डेटा, हम कुछ भी स्टोर करते हैं, जैसे कि मुझे लेट्स से कि मुझे एक नाम स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल जय, ठीक है, तो आई कैन नॉट स्टोर JAY। वो क्या करेगा, उसका कुछ नंबर मिलेगा उसको, अभी मैं वो नंबर डिस्कस नहीं करूंगी, बट कुछ भी नंबर मिला जैसे कि 73, 65 एंड 96 ऐसा नंबर, फिर ये नंबर मेरा बाइनरी में कन्वर्ट होगा 100, कुछ भी नंबर होगा। हाँ, ये करेक्ट नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ऐसे तो इसका मतलब जय जो स्टोर होगा मेमोरी में वो ये फॉर्म में होगा 10010110010। तो ये जो मेमोरी ब्लॉक्स होंगे उसमें इस तरह से स्टोर हो जाएगा 100110110, इस तरह से ये स्टोर होगा मेमोरी में, राइट? तो ये जो 101010 है वो क्या है? 1010 क्या है? These are the beats, what we call beats। तो beats कितनी होती है हमारे पास? 2, 0 एंड 1। तो कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर होता है वो हमेशा 0 1 में ही स्टोर होता है। जैसे कि हमारे पास अलग अलग यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के, जैसे कि हमें ये पता है, राइट? मिलीग्राम, फिर ग्राम, फिर केजी, फिर क्विंटल वगैरह, राइट? ऐसे होते हैं। फिर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, फिर इंच, राइट? ऐसे ऐसे यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के। उसी तरह कंप्यूटर मेमोरी को भी मेजर करने का यूनिट है, उसको मेजर करने के यूनिट्स होते हैं। तो हम वही यूनिट्स को समझेंगे, बीट्स। तो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 समझता है, तो उसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं स्टोर करने के लिए।
तो व्हेन आई हैव 8 बीट्स, 8 बीट्स होंगे तो हम उसको कहेंगे 1 बाइट। हम क्या कहेंगे? 1 बाइट। फिर होता है 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 केबी। केबी का मतलब क्या हो गया? किलोबाइट। केबी मीन्स व्हाट? किलोबाइट। किलोबाइट, राइट। फिर 1024 केबी इज इक्वल टू 1 MB। 1024 MB is equal to 1 GB। 1024 GB is equal to 1 TB। फिर आगे आगे भी होता है, हम इतना याद रखेंगे इनफ है। KB stands for kilobyte, this stands for megabyte, this stands for gigabyte, and TB stands for terabytes, राइट? समझ में आया सबको? यस मैम। तो ऐसे अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, ऐसे अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं। तो अगर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, अगर एग्जाम में, ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया कि भाई मेरे पास 1 GB का हार्ड डिस्क है, सॉरी हार्ड डिस्क नहीं, रैम रखते हैं, मेरे पास 1 GB का रैम है, तो हाउ मैनी बीट्स आई कैन स्टोर, ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे इसको? 1 GB रैम है और क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि बीट्स कितने स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, तो व्हाट ऑल वी नीड टू डू? 3080 हाँ, बीट्स। ये तुम्हारे कैलकुलेट कर ऊपर से, राइट? यू नीड टू कैलकुलेट, बट कैसे कैलकुलेट किया? मल्टीपल। मल्टीप्लाई करो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कितना होगा, बट यू नीड टू कैलकुलेट, ठीक है? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1020। यस। 1024 को हम कैलकुलेट करते जाएंगे, बिकॉज हमें पता है कि 8 बिट्स का मतलब होता है 1 बाइट, राइट? फिर उसको इस तरह यस। से कैलकुलेट करते जाएंगे। यस मैम। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आया कि 3 बाइट्स इज इक्वल टू डैश बिट्स। चलो, आंसर क्या आएगा? 24। 24, राइट? बिकॉज 3 बाइट्स, हमें पता है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है, तो 8 3 જા 24, 8 તરી 24, આવી રીતે આપણે લખી શકીએ, રાઈટ? 8 3 જા 24, so 24 bits. In similar way, you need to calculate 1 GB for the total number of bits. So this numbers you have to remember. एक ही नंबर याद रखना है वैसे तो, 1024, that's it, right everyone? समझ में आया? यस मैम। ओके भाई, अरमीन और कुछ कुछ लोग ही आंसर देते हैं, बाकी सबका क्या है? बाकी सब लोग ऐसे ही आए हो, एटलीस्ट बोलो तो सही, तो पता चले। दिव्या, मैक्वान, फिर धवल, वेदांगी, ऋषि, भाई તમે લોકો બોલો નહીં તો કેમનું ચાલશે? હે, બોલવું તો પડશે ને. Anyways, so this is about the storage units. And the last topic is the introduction to software and computer languages. Last topic मतलब इस सेशन के लिए विल टेक अ ब्रेक और फिर हम एक प्रैक्टिकल सेशन करेंगे आज. It will be interesting for you. So now, introduction to software.
तो सॉफ्टवेयर तो हमें पता है, राइट, बट कंप्यूटर लैंग्वेज, सी वी नो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली वन लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, किसी को पता है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ, वो क्या समझता है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, सॉरी, कंप्यूटर समझता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, राइट। और बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही बिट्स होते हैं, 0 और 1। तो हमें कंप्यूटर को अगर कुछ देना है, समझाना है, तो हम तो 0 1 ही देना पड़ेगा, राइट, बट हमें 0 1 समझ में नहीं आता। एंड फॉर दैट लैंग्वेजेस जैसे कि C++, फिर जावा, VB.NET, PHP, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब ये है कि इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन द सॉफ्टवेयर, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, इफ़ यू डेवलप द सॉफ्टवेयर, और इफ़ यू वांट टू डेवलप द एप्लीकेशन कोई भी, तो हम कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ करेंगे ताकि कंप्यूटर को वो चीज़ समझ में आ जाए। मैं सीधा सीधा उसको नहीं बोल सकती कि भाई चल तू मेरे लिए 3+2 कर दे, नहीं, 3+2 करवाने के लिए भी आई नीड टू राइट द सॉफ्टवेयर, आई नीड अ सॉफ्टवेयर, राइट। एंड फॉर दैट वी हैव मल्टीपल लैंग्वेजेस कैसी कैसी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास? C++, ये सारे नाम्स हैं, जैसे हमारी हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, उर्दू, पंजाबी, ऐसी हमारी रीजनल लैंग्वेज है। उसी तरह कंप्यूटर की भी लैंग्वेजेस होती है, C++, जावा, VB.NET, PHP, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए दैट टू डिज़ाइन और टू डेवलप एनी सॉफ्टवेयर वी नीड कंप्यूटर लैंग्वेज। हमें वो कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। आपको अगर आज ऐसा है कि भाई मुझे एक मोबाइल की गेम बनानी है, अल्टीमेटली गेम इज अ सॉफ्टवेयर, राइट। अगर आपको गेम बनानी है तो आपको कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, आपको जावा सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जावा अगर आपको आता है तो यू कैन डिजाइन और यू कैन डेवलप योर ओन मोबाइल गेम। आपको ऐसा मन किया कि यार कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, चलो ना, हाँ बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। सो देर आर बहुत सारी लैंग्वेजेस आर देर, you can learn and you can design the software or application. Okay, any doubt, any query? No, ma'am. No, ma'am. Everyone? Okay, तो हम एक काम करते हैं, इफ़ यू डोंट हैव एनी क्वेरी, एक काम करते हैं, विल टेक अ 5 minutes ब्रेक। हम ब्रेक के बाद वापस से मिलेंगे एंड विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल। आज आई विल शो यू द प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, बट विल डू द प्रैक्टिकल। एंड इफ़ यू हैव अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर यू कैन टर्न ऑन दैट, तो आप लोग भी मेरे साथ वो पैरेलल में वो कर सको प्रैक्टिकल, ठीक है। एवरीवन, Yes, ma'am. सो इट्स 10:53, हम लोग 11 o'clock को वापस से मिलेंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू बी देयर इन द मीटिंग यू कैन, आई एम नॉट एंडिंग द मीटिंग, चलने देते हैं, राइट। एंड जस्ट टेक अ 7 minutes ब्रेक, 11 o'clock को विल कंटिन्यू।
Okay, everyone. So I hope everyone is back. काफी लोग ने रिजॉइन नहीं किया. ओके. हेलो मकवान. यार आप लोग कुछ बोलोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा? ऐसा नहीं लगता आप लोगों को कि थोड़ी बात करनी चाहिए हम लोगों को? डोंट यू थिंक सो? ओके मैम. है ना, कुछ बात करते हैं. चलो कोई भी टॉपिक निकालो. एनी टॉपिक वी कैन टॉक. क्या चल रहा है लेटेस्ट में, ट्रेंडिंग में क्या है अभी? ट्रेंडिंग में तो कुछ नहीं है. नहीं नहीं, कुछ तो होगा ना. अभी इंस्टा पे ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? तो अभी Vicky Kaushal and Katrina Kaif's wedding. भाई उन सलमान खान लोगों का. की शादी से एक चीज तो सीखने को मिली कि शादी भी करो और पैसे भी कमाओ. नहीं मतलब शादी का पूरा खर्चा ऐसे हाथ दे. सलमान खान के मीम्स बन रहे हैं अभी तो. हाँ बनेंगे ना बेचारे. मतलब उसको कोई लड़की नहीं मिली आज तक, तो मीम्स तो बनेंगे. ऐश्वर्या के टाइम पे भी बने थे उसके बहुत सारे. हम्म. तो हाँ वैसे तो बात सही है, ट्रेंडिंग में आजकल तो वही चल रहा है. और कौन सा अभी चल रहा है? कौन सा सॉन्ग चल रहा है ट्रेंडिंग में? कौन सा रील है? अभी तो वो स्लो मोशन वाला है ना. तो कौन सा वाला? याद नहीं आ रहा है कौन सा सॉन्ग था वो. अच्छा. कुछ कुछ चीजें बहुत बीच में वो बिजली वाला एक बहुत चला था नहीं? फिर एक वो पता नहीं कुछ तो था. इंग्लिश सॉन्ग्स बहुत होते हैं. अभी तो हिंदी में वो मजनू वाला चल रहा है बादशाह का. अच्छा, वो मुझे नहीं पता. बाकी गेम्स में कौन कौन सी चल रही है अभी? कौन सी गेम खेलते हो आप लोग? गेम तो बंद है. अच्छा बंद है, कोई गेम नहीं खेलता? क्या करे अभी टाइम ही नहीं मिलता. हाँ वो तो है. लॉकडाउन में बहुत टाइम मिला ना, लोगों ने बहुत पबजी खेला. पबजी और सीओडी मतलब वो रंगे लोगों. ऊपर से अभी वो प्राइस भी बढ़ गया है ना इंटरनेट के. हाँ वो थोड़ा कॉस्टली हो गया है सही में. बहुत. वो चलो पैसे तो बढ़ा है, बट द प्रॉब्लम इज कनेक्टिविटी नहीं मिलती इतनी. मतलब दिन में अगर एवरेज देखा जाए तो 1-2 घंटा तो नेट चलता ही नहीं होता. रात को भी जब आता है ना तभी भी नहीं चलता है. हाँ हाँ बहुत सही बात है. मतलब पैसे भी बढ़ा दिए और सर्विस भी बेकार हो गई है. અને अब ક્લાસ ऐसा ચાલુ છે ને ત્યારે જ નેટ જાય. બિલકુલ ધ્રુવી 100% સાચી વાત. 100% સાચી વાત. છેલ્લા 2 દિવસથી મારી સાથે સેમ. 11 વાગ્યાનું લેક્ચર હોય ને તો 10:59 સુધી બધું બરાબર. જેવો 11 વાગે ને એટલે નેટ બંધ. એટલે આમ એવું થાય કે ખરેખર આ લોકો કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ આવું કરે છે કે શું થાય છે? अरमीन, इवन आई हैव नेवर प्लेड पबजी, बट मेरा ऐसा है कि पता सब होना चाहिए. मैंने कभी नहीं, मैंने देखा भी नहीं है पबजी कैसा होता है, बट आई हैव हर्ड अबाउट इट. तो हाँ यार મેમ જે इंटरनेट. રેમ અને રોમ કીધું હમણાં, તો જ્યારે મતલબ કોઈ મોબાઈલ લેવા જાય તો મતલબ એ શું મતલબ રેમ જોવાની કે રોમ જોવાનું? રેમ જોવાની. રોમમાં તો કેવું હોય, ઇટ ઇઝ અ રીડ ઓનલી મેમરી કે જેની અંદર તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોય, પછી જે સિસ્ટમ એપ્લિકેશન હોય ને એ બધી એમાં સ્ટોર હોય. તમારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તમને એમાં મળે રોમમાં. એ રીડ ઓનલી મેમરી હોય જે આપણે ટચ ના કરી શકીએ, ફિક્સ હોય. જેની અંદર જે કમ્પ્યુટરને જે જરૂરી હોય ને એ બધા એપ્લિકેશન્સ હોય એમાં. એટલે તમે જ્યારે મોબાઈલ ખરીદો ત્યારે ઓફકોર્સ એની ફોન મેમરી તો તમે જુઓ જ, પણ રેમ પહેલા જોવાની. કારણ કે રેમ એટલે શું હોય, રેમ જેટલી વધારે એટલી તમારી કમ્પ્યુટરની સ્પીડ વધારે સારી. ઓકે. ઓકે. અને વેબ સિરીઝમાં કઈ ચાલે છે અત્યારે? આર્ય 2. આ તો પેલી મની હાઇસ્ટ है ને. મની હાઇસ્ટ. અચ્છા. और હા મની હિસ્ટ ચાલે છે અત્યારે. ઓકે. અને મૂવીઝમાં
તો લેટેસ્ટ કયા મૂવીઝ? માર્વેલ્સમાં ઇટર્નલ્સ ચાલે છે. માર્વેલ્સમાં કયું? ઇટર્નલ્સ ઇટર્નલ્સ કયા પર છે? એ મેં નથી જોયું મેમ હજી. અચ્છા. એટલે બાકી બધા છોકરાઓ કેમ એકદમ ચૂપ છો? કંઈક તો બોલો. આપણે વાત કરી રહ્યા છે. હું તમને ભણાઈ भी नहीं रही तो बात तो कर ही मैम શકો. गुजराती समझ ही नहीं आती है. अरे यार तो ऐसा बोलो तो सही कि मैम गुजराती समझ में नहीं आती. आई स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी, मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है. यस मैम. If you will talk in Hindi or English, I will reply in Hindi or English. But Dhruvi started with the Gujarati, so of course I had to give her answer in Gujarati. यस मैम. है ना? Where do you live? What's your name? मैम साहिल. साहिल. कहाँ पे रहते हो? मैम J&K में कठुआ. कहाँ? जम्मू कश्मीर. ओ माय गॉड. तो एक मिनट साहिल, जम्मू कश्मीर से यहाँ पे आए हो पढ़ने के लिए? यस मैम. स्कॉलरशिप से. ओके, फुल स्कॉलरशिप. यस मैम. वाओ. PM+. Congratulations. यस मैम. Good, good. Okay. So, anything else want to share? कुछ और बात? No? हेलो Yes. मैडम, आपने यूट्यूब पे ढिंढोरा सीरीज देखी? ढिंढोरा नहीं. मल्हार वो ठाकर नहीं जो? नहीं, मल्हार ठाकर नहीं, डू नॉट डिस्टर्ब. नहीं, मैं नाम સાંભળ્યું. नहीं नहीं, I have heard about this ढिंढोरा but I have not seen. गुजराती सीरीज है ना आई थिंक. ना, नो मैम, ये हिंदी में ही है, लेकिन वो मिडिल क्लास का बताता है. उसमें एक ही कैरेक्टर है, वो सब प्ले, एक ही व्यक्ति है, वो सब कैरेक्टर प्ले करता है. अच्छा, अच्छी है, देखने जैसी है मतलब? देखने जैसी है, बहुत अच्छा, अच्छी है, ठीक. मिडिल क्लास की है. ओके, गुड. बस ऐसी ऐसी बातें शेयर किया करो. अच्छा, सबका नॉलेज बढ़ता है. देखो ढिंढोरा सही है. एक मैंने बहुत टाइम पहले एक देखी थी. आई डोंट नो यू पीपल विल लाइक इट और नॉट. और 3% नाम था उसका. सीरीज थी, वेब सीरीज. मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी. मतलब इट्स अबाउट समथिंग डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस. ऐसा था. मुझे अच्छी लगी थी. इफ यू लाइक, इट्स नॉट अबाउट इतना थ्रिलर भी नहीं है बट इट इज लाइक इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द पर्सन. उसके ऊपर है. अच्छी लगे, मतलब किसी को इंटरेस्ट हो तो देखना. थोड़ा थोड़ा वायलेंस है उसमें, थोड़ा एट सर्टन लेवल बट नॉट दैट मच. बट हाँ, इफ यू लव इंटेलेक्चुअल पीपल ना, तो यू विल लाइक दैट सीरीज. ऐसा है. क्या वो नाम बताया मैम आपने? एक्सपीरियंस भी है. 3% डिजिट में 3, फिर वो परसेंट का साइन. 3%. यस. और अभी कोई कुछ बोल रहा था शायद. someone was saying something. हाँ, वो एक्सपीरियंस भी है, सीरीज है एक्सपीरियंस. एस्पिरेंट्स. वो भी हाँ अच्छी है. हाँ, एस्पायरेंस, वो भी IS, अच्छी है. कोटा फैक्ट्री. हाँ, कोटा फैक्ट्री वाली ना. ये स्टडी का लगती है सब सीरीज. बट वो अच्छा एस्पायरेंस. है. असुर भी है. मतलब इट शुड बी समथिंग लाइक कि यार सी, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट अलग होना चाहिए. अदरवाइज सब में अब कुछ चीजें तो बहुत कॉमन हो गई है कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. समथिंग आउट ऑफ कंसेप्ट होना चाहिए. एनीवेज, चलो. 3% या ढिंडोरा आई विल डेफिनेटली वॉच इफ आई विल गेट द टाइम. कुछ अलग मिले तो. असुर भी है, एकदम थ्रिल पसंद हो तो. असो ठीक है. चलो. एक्चुअली पसंद नापसंद से भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है टाइम की. टाइम कहाँ से लाए इतना सारा? उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए ना. चलो, बट विल सी. ओके, सो नाउ शैल वी स्टार्ट आवर क्लास. अब आगे पढ़े थोड़ा. यस मैम. ओके, इफ यू हैव अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप तो मेरे साथ ये प्रैक्टिकल कर सकते हो बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द MS वर्ड टुडे.
राइट. सो इफ यू हैव, अगर नहीं है तो भी चलेगा, जस्ट वॉच कि क्या क्या होता है, कैसे होता है. राइट. So first, I'll start the recording. We'll share my screen first. Okay, let me know. Is it visible to everyone? Yeah. Okay. Okay. So now our next topic is about the Microsoft Word. I hope many of you have must have heard about this. काफी लोगों ने तो use भी किया होगा, but still it is in the syllabus, so we have to study. Right? Okay, so our next topic is Microsoft Word, and also sometimes we call it as a word processor. We call it a word processor. Right. So first, where you can find this. So first, in the computer where you can find, go to the start menu. Okay, let me. Okay, is it clear? Is screen visible? Everyone properly visible? Yes, ma'am. ठीक है. So how to start the Microsoft Word, and where you can use it, how you can use it, all these things we are going to discuss. So go to the start menu. There you have Microsoft Office, and inside the Microsoft Office, Microsoft Word you can find. So this is the path where you can find the Microsoft Word or Microsoft processor or a word processor, कुछ भी बोल सकते हैं हम. राइट. सो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं उसके बारे में पहले. Who designed or who owned the Microsoft? So Microsoft is a company. So this word processor कमर्शियल यूज होता है, पर्सनल यूज भी होता है. कमर्शियल वर्ड प्रोसेसर एंड इट इज डिजाइंड बाय द माइक्रोसॉफ्ट. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दैट द वर्ड प्रोसेसर डिजाइंड बाय whom? डिजाइंड बाय विच कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट. राइट. Microsoft Word is a component of the Microsoft Office suite. As I told you that you will find Microsoft Office in your start menu, and inside the Microsoft Office you will have the word processor. किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Right. So Microsoft Word is a component of the Microsoft Office suite. Depends which version you are using. Office 2000 से लेके Office 2021 तक बहुत सारे versions available है. Whatever the version you have, but all these components will be there. जैसे कि Microsoft Word हो गया, PowerPoint हो गया, Excel हो गया, Access हो गया. All these tools you can find under the Microsoft Office सेक्शन. सो हम लोग जो सीखेंगे दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ठीक है, अभी जो हम सीखेंगे दैट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉफ्टवेयर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉफ्टवेयर. अब नाउ यू कैन रिकॉल our discussion that what is software. Software is something which you cannot touch. Can you touch your Microsoft Word? Can you touch? No, ma'am. No, we can't touch. So अब तो ये समझ में आ गया कि Microsoft Word is a software. Second question, can I use my computer without Microsoft Word? अगर मान लो कि मेरे कंप्यूटर में Microsoft Word नहीं है, तो भी क्या मैं कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ? Yes, ma'am. राइट. उसका मतलब वो कैसे टाइप का सॉफ्टवेयर हुआ? एप्लीकेशन और अ सिस्टम? Application software. Application software. Very good, right? So Microsoft Word is an application software. So now the question is, what is the meaning of application software? The meaning of the application software is you can use this software for some particular purpose. ऐसा नहीं है कि everything you can do here. Word है तो by word देखो I'll write here. जैसे कि MS Word है,
right? So that we use for the documentation purpose. फिर एक हमारे पास होता है MS PowerPoint that we use for the presentation. Then we have MS Excel, वो हम यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए. फिर एक होता है MS Access जो हम डेटाबेस के लिए यूज करते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज द टूल. सो MS वर्ड का काम क्या है? वी यूज फॉर द डॉक्यूमेंटेशन. सो ऐसा हो सकता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन to create the presentation, which application we use? MS PowerPoint. To prepare the documentation, which application we use? MS Word. Understood everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? So that's why we call them the application software, because हर एक का application अलग अलग होता है. अब एक ये चीज है, सी दिस लाइन, Microsoft Word is a component of the Microsoft Office suite of productivity software but can also be purchased as a standalone product. मतलब मान लो कि मुझे पूरा MS Office नहीं खरीदना, Microsoft का when you buy a new laptop or the new system, ऑफिस सूट उसके साथ आता है. कुछ लैपटॉप में हमें उसको अलग से खरीदना पड़ता है, वो पूरा लाइसेंस वर्जन, और कुछ में वो फ्री में देता है. सो सपोज मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मान लो कि भाई मेरा काम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का है, आई डोंट नीड पावर पॉइंट, एक्सेल एंड एक्सेस, ठीक है. सो इन दैट केस आई कैन बाय MS वर्ड ओनली, राइट? सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल. This is the basic information about the Microsoft Word. So Microsoft Word initially launched in the 1983. आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे तब, है ना? By the way, what's your birth year, guys? 2004. 2002. 2003. 2003. है ये लोग, नहीं छोटे छोटे बच्चे हैं ये अभी तो. Okay. So Microsoft Word was initially launched in 1983 and since been revised numerous times. Okay, what is the meaning of this? Since been revised numerous times मतलब क्या कि उसके अलग अलग वर्जन्स आते थे, जैसे कि Microsoft Word. Okay, let me write it over here. जैसे कि Word 2000 हो गया. Okay, you can write MS here. MS Word 2000 वर्जन, जैसे कि अपने एप्लीकेशन में भी नहीं, व्हेन यू डाउनलोड द एप्लीकेशन उसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं. 2000 आया, फिर 2001 आया, फिर 2005 आया, फिर 2009 आया, फिर 2011 आया. तो ऐसे अलग 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 वर्जन्स आते रहते हैं. दैट्स व्हाई इट इज रिटर्न दैट इट इज रिवाइज्ड न्यूमरस टाइम्स. अलग अलग वर्जन के साथ कुछ नई फैसिलिटी फीचर्स मिलते रहते हैं, राइट? एंड इट इज अवेलेबल फॉर बोथ विंडोज एंड एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली हम विंडोज पे ही चलाएंगे ऑब्वियसली. एप्पल के लिए देयर इज अ वर्ड प्रोसेसर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ, बट या वर्ड प्रोसेसर इज देयर फॉर इट. उसके लिए पूरा अलग से ऑफिस सूट होता है. ओके, सो ऑल दिस बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर टू एवरीवन about the Microsoft Word? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Easy? Sorry. Yes, ma'am. Okay, so now the thing is how to use it and when to use it, right? So when to use it, whenever you want to prepare the documentation, you can use the Microsoft Word. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई डॉक्यूमेंट मतलब कैसे टाइप का डॉक्यूमेंट, वो भी तो हमें पता होना चाहिए, राइट? सो विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन यू कैन क्रिएट. सो फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट योर रिज्यूमे, यू कैन क्रिएट कोई एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन या जॉब एप्लीकेशन. फिर मान लो कि मुझे किसी को लेटर भेजना है, सो लेटर आई कैन टाइप. फिर मुझे what else we can write, like if I'm writing a book, so I can write all the content over here. I can use it to write the article over here. So many things you can do with this. Even बहुत basic level के you can design the brochures,
you can design the flyers, यहाँ पे you can design all these things, right? So बहुत सारी facilities, बहुत सारे features है यहाँ पे that you can use, and will show you that how to use and all the things, right? So all these type of things you can create using the MS Word. So these are the things like when to use. तो ये सब चीजें बनानी है, at that time you can use. So when to use, तो इसका आंसर भी हमें मिल गया. So now how to use, right? उसके ऊपर आते हैं. Now we know how to start. Go to the start menu, Microsoft Office and Microsoft Word. After this, when you will go to this path, ये वाला ऐसा blank document मिलेगा. When you will open it, ऐसा blank document, you will be able to see this type of blank document. और यहाँ पे untitled document ऐसा लिखा हुआ होगा. I have saved it with the name unit 2, इसलिए अभी ऐसा दिखा रहा है. ओके, सो लेट्स गेट फैमिलियर विद द इंटरफेस. इसको हम बोलेंगे इंटरफेस, या तो लुक एंड फील उसका कैसा है, राइट? वो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे. सो ऑल दिस, जैसे फाइल, वेट अ मिनट, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये जो सारे हैं वो सारे हैं मेनूज. वो सारे क्या है? मेनूज, राइट? जैसे फाइल मेनू हो गया, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ड्रॉ मेनू, डिजाइन मेनू. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. सो दैट वी कॉल दी सब मेनू, राइट? बहुत सारे ऑप्शंस यू कैन फाइंड. सो विल स्टार्ट विद द होम मेनू. हम लोग होम मेनू से स्टार्ट करेंगे कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, means we can continue, right? Okay, so ये सारे सब मेनूज हैं and here you can find so many features. So हम लोग स्टार्ट करेंगे होम मेनू से. और ये वाला फॉन्ट सेक्शन जो दिख रहा है, यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है. सी, दिस इज द क्लिपबोर्ड, फिर यहाँ पे फॉन्ट है, फिर पैराग्राफ, फिर स्टाइल, बहुत सारी चीजें हैं. हम लोग वन बाय वन देखते हैं, जितना हमें जरूरी है विल डू ऑल दोज थिंग्स. सो फर्स्ट लेट्स से आई वांट टू राइट अ लेटर, आई वांट टू राइट द एप्लीकेशन. सपोज मुझे कोई एप्लीकेशन लिखनी है, तो नॉर्मली व्हाट वी राइट, फर्स्ट वी राइट द डेट, राइट? थोड़े छोटे फॉन्ट रखते हैं. सो वेरी फर्स्ट डेट, ठीक है? और डेट आज की क्या है? सो भाई 10/12. अब डेट के नीचे नॉर्मली व्हाट वी राइट, टू. किसको लिखना है? तो भाई टू द मैनेजर, फिर उसका नाम जो भी है, या नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड द एड्रेस, राइट? हम ऐसा लिखते हैं. फिर नीचे आके वी राइट द सब्जेक्ट कि भाई लीव एप्लीकेशन. फिर उसके नीचे वी स्टार्ट राइटिंग दैट माय नेम इज सो एंड सो एंड सो. फिर तो मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं ऐसे रैंडम आई एम राइटिंग. यू पीपल डोंट डू दिस. तो मान लो कि ये मैंने ऐसा एक लेटर लिखा, आई एम डन. उसके बाद लिखा कि योर्स फेथफुली, फिर अपना नाम, मेरा नाम XYZ. सो मेरा एक ऐसा एप्लीकेशन रेडी हो गया. डज इट लुक लाइक एन एप्लीकेशन गाइस? यस मैम. लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा तो एप्लीकेशन जैसा. बस चलो, तो देखो ये मेरा एक एप्लीकेशन हो गया. बट स्टिल आई नीड टू डू सम फॉर्मेटिंग, राइट? कि भाई फॉन्ट अलग चाहिए, ऐसा लिखा हुआ नहीं चाहिए, इस साइड पे लिखा हुआ नहीं चाहिए. सो हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे दैट व्हाट यू कैन डू विद द फॉन्ट्स. सपोज मुझे डेट थोड़ा बड़ा चाहिए, ठीक है? तो सिलेक्ट दैट टेक्स्ट. हाउ टू सिलेक्ट? यूजिंग द माउस, ड्रैग एंड ड्रॉप, या तो फिर कर्सर. ये जो कर्सर दिख रहा है, जो प्रॉम्प्ट हो रहा है, राइट? उसको रखो, शिफ्ट प्रेस करो और राइट एरो, राइट साइड की, ये हम कर सकते हैं, राइट? सो राइट साइड एरो प्रेस किया तो सिलेक्ट हो गया.
you can apply all these effects only after selecting the text. तो हमें पता होना चाहिए that first you have to select the text and then you can do all these things. So हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से. First, this is the font list. When you will click here, बहुत सारे अलग 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 टाइप्स के fonts है, राइट बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के fonts है. एनी वन यू कैन कीप, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, कोई भी. चलो मुझे ऐसा है कि मुझे ये वाले चाहिए फ्रैंकलिन, ठीक है. तो ये मेरा डेट हो गया. अगर थोड़े और चेंज करें तो थोड़ा अच्छे से दिखे, देखो ये चेंज हो गया, राइट. तो मुझे ये वाले चाहिए, ठीक है भाई, ऐसे रखते हैं. अब मुझे उसकी साइज बढ़ानी है, तो यहाँ पे वी हैव द फॉन्ट साइज ऑप्शन. तो बड़े 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 करते जाएंगे, तो देखो ये बड़े फॉन्ट हो गए, राइट. सो यू कैन चेंज द साइज एंड द स्टाइल. You can change the size and the style. So this is the first thing. Second thing, यहाँ पे आ जाते हैं टू मैनेजर और एड्रेस पे. ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं. ओके, अब इसके ऊपर आ जाते हैं कि भाई सब, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन. मुझे ना ये थोड़ा बड़ा चाहिए, मतलब डार्क चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर फोकस होना चाहिए. तो हियर वी हैव द बोल्ड. नोटिस करना क्या हो रहा है, थोड़ा डार्क हो गया. फिर आई का मतलब होता है इटैलिक, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा. और अंडरलाइन का यू का मतलब होता है अंडरलाइन, वो अंडरलाइन हो जाएगा, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन अप्लाई. आर यू गेटिंग मी गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलो. तो ये हो गया. अब बाकी सारी चीजें भी हम लोग वन बाय वन अप्लाई करेंगे. I'll just change the, ओके. अब थोड़ा फॉर्मेटिंग करते हैं कि भाई मुझे ये जो डेट है वो यहाँ पे चाहिए, राइट. नॉर्मली यहाँ पे होती है, मीन्स इट इज कॉल्ड द अलाइनमेंट. सो इन द पैराग्राफ सेक्शन you have alignment, align left, center और मिडल, देन राइट. तो राइट सिलेक्ट किया टेक्स्ट और राइट पे क्लिक किया तो वो राइट पे आ गया. अब यार ये टू मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन नेम एड्रेस के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, मुझे इतनी गैप नहीं चाहिए. टू रिड्यूस द स्पेस बिटवीन द लाइन्स वी हैव लाइन स्पेसिंग ऑप्शन. तो यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है, क्लिक हियर एंड यहाँ पे रिमूव, लास्ट ऑप्शन है रिमूव. तो देखो स्पेस कम हो गई, पहले ऐसा था, राइट. और जैसे ही मैंने रिमूव किया वो सारी स्पेस चली गई. सो दिस थिंग. अब सब्जेक्ट पे आते हैं. सब्जेक्ट नॉर्मली सेंटर में होता है, ठीक है. तो हियर वी हैव द सेंटर अलाइनमेंट, क्लिक ऑन इट, सेंटर में आ गए. फिर ये पैराग्राफ तो मेरा ठीक है. अब वापस यहाँ पे भी वही काम करना है कि मुझे ये चीज़ राइट साइड में चाहिए. सिलेक्ट करो और यहाँ से राइट अलाइनमेंट. उसके बीच में भी गैप है, जो गैप नहीं चाहिए, तो स्पेसिंग पे आएंगे, रिमूव द स्पेस. नाउ सी, ये काफ़ी हद तक एक्चुअली एप्लीकेशन जैसा लग रहा है ना, एप्लीकेशन ऐसी ही होती है. अब ऐसा है कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई जो सामने वाला है उसका ध्यान यहाँ पे जाना चाहिए. तो आई कैन हाईलाइट इट. तो हियर वी हैव द हाईलाइट ऑप्शन, टेक्स्ट हाईलाइट. तो सी बहुत सारे कलर्स हैं, पर मुझे कोई भी कलर यू कैन कीप, मुझे उसको थोड़ा हाईलाइट करना है. तो मैंने उसको ग्रीन कलर से कर दिया कि भाई उसका सामने वाले का ध्यान यहाँ पे पड़ना चाहिए, राइट. सो दिस पे यू कैन हाईलाइट द टेक्स्ट. अब मुझे ऐसा है कि ये जो सब्जेक्ट लीव एप्लीकेशन है ना, उसका कलर मुझे चेंज करना है, मुझे ये कलर नहीं चाहिए, ठीक है. तो हियर वी हैव द फॉन्ट कलर ऑप्शन, सिलेक्ट एंड यू कैन सिलेक्ट एनी कलर. मुझे रेड कलर चाहिए, ठीक है, कोई भी. हाँ, ये ऐसे ले नहीं सकते, बट आई एम जस्ट शोइंग यू दैट हाउ टू चेंज द कलर. मुझे ब्लू चाहिए, ठीक है, तो ब्लू आ गया. ओके, सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? No, ma'am. समझ में आया सब कुछ? Yes, ma'am. चलो ग्रेट.
ओके, इतना हो जाने के बाद कुछ और चीज़ें हैं हमारे पास सीखने के लिए। चलो, मान लो कि कोई हम लोग कोई फ्लायर बना रहे हैं किसी सेल के लिए, दिसंबर सेल या दिवाली सेल के लिए, ठीक है, दिवाली सेल है तो हम लोग कोई फ्लायर बना रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं। तो उसमें ऐसा आया कोई प्राइस, कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस आया कि भाई 1600, लेकिन अब वो कम होके हो गया है, ऑफर में है, तो अब उसका प्राइस है दिस, राइट। तो नॉर्मली पता है कैसा होता है, ये पोर्शन जो होता है ना वो कट कर देते हैं, है ना, उसके ऊपर एक ऐसे कट करते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो हियर वी हैव द स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। तो मैं उसको थोड़ा बड़ा करूं तो आप लोगों को देखने में थोड़ा सही रहे। देखो, कोई दिवाली सेल है और प्राइस पहले उसका एक्चुअली 1600 है, लेकिन अभी सेल के लिए उसकी प्राइस 1250 है। तो मुझे इस वैल्यू को कट करना है। तो कट कैसे कर सकते हैं, हियर यू हैव द स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन, क्लिक ऑन दैट। देखो कट हो गया, राइट। और इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं कि भाई अभी इसका प्राइस ये है। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. अब मैं अगर आपको बोलूं कि क्यूब ऑफ 3 અને ગુજરાતીમાં બોલીએ તો 3 નો ઘન, 3 ની ઉપર 3 कितना होगा, क्यूब ऑफ 3 क्या होगा आंसर? 27। 27, राइट। बट हम उसको लिखते कैसे हैं, 3 के ऊपर 3, है ना, 3 के ऊपर 3। तो कैसे लिख सकते हैं आप, क्यूब ऑफ 3 लिखना तो बहुत गंदा लग रहा है, राइट। तो हाउ कैन आई राइट 3 एंड 3, लेकिन ये 3 मुझे ऊपर चाहिए, राइट। तो हियर यू हैव द सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन, क्लिक सिलेक्ट द, पहले मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे आके सुपरस्क्रिप्ट। तो देखो अब ठीक है, क्यूब ऑफ 3 मतलब 3 और 27। सो उसी तरह यू कैन राइट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, है ना, जैसे कि मुझे 4 का स्क्वायर चाहिए, मुझे 42 नहीं है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 2 को कैसे लिखेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट। तो आई गॉट 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ओके, and the last thing, what is the scientific name of a water, or sorry, symbol of the water? H2O. H2O। H2O, right? लेकिन I can't write H2O this way, H2O, but I can't write H2O this way, 2 नीचे होना चाहिए। So select the 2 and here we have the subscript, select the 2, click on the subscript, तो H2O हो गया, right? So here you have this beautiful options like strike through, subscript and superscript. Also you can highlight the text, you can give the color to the text, राइट। एंड मैंने अभी बोला था कि ये लास्ट है, लेकिन एक ये वाला बाकी है, वो भी देख लेते हैं। सपोज मैंने लिखा गुड मॉर्निंग, ठीक है, मैंने ऐसा लिखा गुड मॉर्निंग, नहीं, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, बस इतना लिखा। अब मुझे ऐसा है कि मुझे ये पूरे का पूरा कैपिटल लेटर में चाहिए, पूरा। तो यू कैन चेंज द केस, हियर वी हैव द ऑप्शन सिलेक्ट द टेक्स्ट जिसका आपको केस चेंज करना है, देन क्लिक हियर, सी हियर वी हैव 5 डिफरेंट केसेस। सेंटेंस केस का मतलब होता है दैट ए फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, राइट। सो दिस इज, क्योंकि फुल स्टॉप का मतलब सेंटेंस खत्म, फिर सब लोअर केस में, फिर पूरा अपर केस,
फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल कर देगा, राइट। द लास्ट वन इज द टोगल केस। टोगल केस में फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, रेस्ट ऑफ द लेटर्स ऑफ दैट वर्ड आर इन अ कैपिटल, सो दैट इज कॉल्ड द टोगल केस। Easy, guys? Yes, ma'am. Okay. And genuinely, seriously, last topic आज का, select the text and here you have text effects. देखो बहुत अलग अलग टाइप्स की इफेक्ट्स है। तो इन अ टाइटल, इन अ हेडर और इन अ टाइटल यू कैन यूज ऑल दिस डिफरेंट इफेक्ट्स, राइट। जैसे कि यहाँ पे मिरर इफेक्ट आ रही है थोड़ा सा। Okay, so that's all about for today's class. If you have any doubt or a query, you can ask. No? Okay, so let me stop the recording. Okay, so that's all about the today's class. आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, नई नई नई। थोड़ा फर्स्ट हाफ में भी studied about the various terminology like software, hardware, फिर storage, different units, right? और in a second half we studied about the Microsoft Word, that how to use, when to use, and all that thing. Okay, any query, any doubt so far? No, ma'am. Okay, so I think now I should discuss something about the exam. Yesterday I sent one video. देखा सब लोगों ने? यस मैम। तो यस मैम। ओके, एग्जाम जो होगा आपका मूडल पे होगा। मार्क्स और टाइम ड्यूरेशन वो अगले दिन आपको पता चल जाएगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यूज डेस्कटॉप और द लैपटॉप ओनली, बिकॉज जैसे कि ड्रॉप डाउन वाला था, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप वाला था, वो चीज़ें मोबाइल में नहीं होती। फिर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है। सो ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड कि भाई कंप्यूटर का सब्जेक्ट है तो यू शुड हैव अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ने के लिए कंप्यूटर तो चाहिए, तो सेम कंप्यूटर का एग्जाम देने के लिए भी वी नीड कंप्यूटर, राइट। सो कंप्यूटर इज मस्ट। अगर नहीं है तो प्लीज़ वो आधे घंटे के 1 घंटे के लिए कुछ अरेंज कर लेना कहीं से, किसी का हो सके मिल सके तो प्लीज़ अरेंज, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। और सिलेबस में मूडल पे जो सिलेबस रखा है उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 उसी में से क्वेश्चंस आएंगे और कहीं से नहीं। जितना हमने पढ़ा होगा, और कुछ चीज़ें यूनिवर्सल होगी। यूनिवर्सल जैसे कि मान लो कि सपोज मैंने नहीं बताया आप लोगों को कि फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो सब कुछ बताया है, नहीं वैसे तो सब कुछ बताया है। फॉर एग्जाम्पल केबी का फुल फॉर्म क्या है, तो भाई किलोबाइट, तो ये जनरल नॉलेज की बात है, राइट। ओके, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो ये सारी जनरल चीज़ें हैं। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, all the topics you have on the Moodle, जैसे कि okay, let me share the screen, other screen I'll share. Okay, is this visible? Unit 2, Unit 1 दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. है ना? ओके, सो क्या करना है, मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला था, राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक इन अ नोटबुक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स उसके बारे में लिखो। खुद से लिखनी है तो खुद से लिखो, मेरे लेक्चर देख के लिखनी है, गूगल से लिखनी है, कहीं पे भी। सो ये सारी चीज़ें कॉमन में जाएगी, मतलब उसके लिए कोई अलग से चीज़ नहीं है कि नहीं, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं। सो फॉर ऑल दिस टॉपिक्स, जैसे कि आज हमने क्या पढ़ा, स्टोरेज यूनिट्स, राइट। सो राइट अ 1 पेज थ्योरी, राइट, 1 पेज टेक्स्ट कि भाई स्टोरेज यूनिट्स के बारे में जो जो आज हमने पढ़ा, कि भाई बीट्स मतलब 0 and 1 होता है, फिर 1 byte इज इक्वल टू 8 bits होता है,
ऑल दिस थिंग, फुल फॉर्म ऑफ द KB, MB, GB, TB, राइट, ये सारी चीजें. सो ऑल दिस थिंग्स, जस्ट प्रिपेयर द नोट्स फॉर ऑल द टॉपिक्स जितना भी हमने किया. फ्रॉम द यूनिट 2 वर्ड प्रोसेसर का बेसिक हमने देखा, इंट्रोडक्शन भी देखा कि भाई मतलब वर्ड प्रोसेसर क्या है, कब यूज़ कर सकते हैं, कैसे. फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं अभी टाइपिंग एंड एडिटिंग, और हमने ये बाकी है सेविंग, ये सब चीज़ें बाकी है, बट हम लोग देखेंगे ग्रेजुअली, राइट. सो जस्ट प्रिपेयर योर नोट्स. हाँ, एक और चीज़, ये भले ये प्रैक्टिकल में आता है, बट एग्जाम इसका थ्योरी पे ही होगा, मतलब मॉडल पे ही लेंगे हम लोग. सो अल्टीमेटली जो कल 5 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस थे, उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है, सिलेक्ट द मिसिंग वर्ड, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, राइट एवरीवन, Yes, ma'am. right? Yes, ma'am. Okay, so I think I am done from my side. If you have anything, you can ask. Otherwise, we can end the class here. Ma'am, the time duration will be 1 hour or just 30 minutes? It's neither 1 hour nor 30 minutes. It will depend. It will depend on the total number of questions. तो वो आपको अगले दिन पता चलेगा. Okay, ma'am. लेकिन हाँ, होगा उसी 1 घंटे के अंदर अंदर. इट कैन बी ऑफ 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स, लेकिन अपने इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर होगा. So fine everyone. Yes, Okay. ma'am. ओके, ठीक है. तो चलो, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरी, एंड प्लीज पर्सनल मैसेजेस मत किया करो. आई डोंट नो हु इज सेंडिंग द पर्सनल मैसेजेस, बट प्लीज डोंट सेंड. If you have any query, either ask in the live session or in the group, but no personal messages, please. Okay, so have a good day, guys. Take care of yourself. We'll see you in the next class. Bye, everyone. Bye, ma'am. Thank Okay, you. ma'am. And Thank you you, will ma'am. be able, you will be able to see this recording on Teachment only. वो अपलोड हो जाएगा. Even you will be able to see your attendance. So it is a benefit. और जब next class होगी तो उसका notification भी आ जाएगा. So you don't need to worry about anything, या link और याद रखना recording के लिए अलग से कुछ. Everything will be here on the single platform. Okay, fine. तो चलो, we'll see you in the next class, guys. Bye, everyone. Bye, ma'am. Yes, Thank ma'am. you. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you.